नमस्कार। आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा हार्ट के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लगभग सारे क्लासेस में हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत सारे क्लासेस में है, तो आज उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को बहुत केयरफुली सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं हार्ट के बारे में चैप्टर। तो हार्ट क्या है? हर जीव में, सारे जीव में हार्ट पाए जाते हैं। अब ये हार्ट कई चैम्बर में होता है। जैसे मछली का है, मछली का हार्ट 2 चैम्बर का होता है। और उभयचर जैसे जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, उनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और स्तनधारियों में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हार्ट का चैम्बर भी है। और हम लोग मनुष्य हैं, स्तनधारी में आते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे में भी 4 चैम्बर पाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं विस्तार से इसके बारे में, समझते हैं क्या है। ये हमने हार्ट बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं कि हार्ट की 3 दीवार होती है। हार्ट की 3 दीवार होती है। पहली दीवार है जो ये बाहरी दीवार है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और जो इसके अंदर वाली दीवार है इसे इंडोकार्डियम कहते हैं। और ये जो 2 भागों में बांटती है दीवार हार्ट को, इसे कार्डियक सेप्टम कहते हैं। तो ये 3 तरह की जो दीवारें होती हैं हार्ट में पाई जाती हैं। आइए चलते हैं हार्ट के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। हार्ट के बारे में जानने से पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे कि देखिए, हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग करता है। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड की पंपिंग करना। अब ब्लड जो है, सीरा और धमनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिए। जो सीरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त नहीं बहता है। और जो धमनी होती है उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। ये दोनों चीज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि जो शीरा होता है वो चमड़ी के जस्ट नीचे पाया जाता है, और धमनी जो होती है मांसपेशियों के नीचे पाया जाता है। और धमनी का रंग लाल होता है, सिरे का रंग नीला टाइप का होता है। जो हमारे शरीर में जो इंजेक्शन लगता है वो सिरे में लगता है, वेंस में लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं। जैसे हमारे शरीर में जब ब्लड सर्कुलेट होता है सीरा के द्वारा, तो सबसे पहले हमारे शरीर में सीरा के द्वारा जो ब्लड सर्कुलेट होके आता है वो वेना कावा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा। ये बायां अलिंद है, ये दाहिना अलिंद है, ये दाहिना नीला है, ये बायां अलिंद है, बायां नीला है। तो ये जो दाहिना अलिंद है, सबसे पहले जो महाशिरा से, वेना कावा से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वेना कावा में, वो आता है सबसे पहले दाहिना अलिंद में। अब दाहिने अलिंद से ये पहुंचता है ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये दाहिने नीले में पहुंचता है। और दाहिने नीले में जब ये ब्लड पहुंचता है तो ये देखिए यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है। ये ब्लड जो है जब यहाँ से आता है तो ये सीधा ये पहुंचता है फेफड़े में, पल्मोनरी आर्टरी इसे कहते हैं। तो जब ये ब्लड जो पहुंच जाता है फेफड़े में, तो जब हम सांस लेते हैं, फेफड़े से करके सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो फेफड़े में ब्लड से जो है मिल जाती है। अब वो जब ऑक्सीजन ब्लड से मिल जाती है फेफड़े में, तो वो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड फिर कहाँ आता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा दाहिने बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है। अब बाएं नीले से जो है फिर ये पंप होके महाधमनी के थ्रू पूरा ब्लड में जाता है। इतना ही कॉन्सेप्ट होता है ब्लड का सर्कुलेशन का हार्ट के थ्रू। अब देखिए इसको बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए बाइकस्पिड वाल्व लगा हुआ होता है। डाइकस्पिड वाल्व होता क्या है? जब ये फुफ्फुस, जैसे फेफड़े में ऑक्सीजन घुल के रक्त में, ब्लड में, फुफ्फुस शिरा के द्वारा फिर बाएं अलिंद में आता है, फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में आता है। अब जब ये नीचे आता है तो ये प्रेशर से फिर जो है एरोटा महाधमनी के थ्रू पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जब यहाँ से ये पंप होता है, हार्ट पंप होता है, तो ये देखिए वाल्व लगा हुआ है। अब ये वाल्व तो बंद हो जाएगा, इधर जाएगा नहीं। फिर जब ये ब्लड इधर से आता है तो आने का रास्ता तो है, लेकिन जाने का रास्ता सिर्फ ये महाधमनी के थ्रू ही जा सकता है। फिर इसके बाद यहाँ से पूरे शरीर में पहुँचता है। अब ये ब्लड जो पहुँचता है पूरे शरीर में, महाधमनी में या धमनियों में जो शरीर का स्पीड होता है, वो ब्लड का स्पीड होता है वो 120 के स्पीड से होता है।
और सिरा में ब्लड की स्पीड जो है 80 की स्पीड होती है। तो ये स्पीड भी कहीं कहीं पूछ लेता है। तो ये इतने प्रेशर की स्पीड से जो है ब्लड सर्कुलेट करता है हमारे शरीर में। धमनी में कितना 120 और सिरा में 80 की स्पीड से प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखिए जो हार्ट जो है धड़कता है तो ये आवाज़ आती है लब डब की। तो ये लब डब की जो आवाज़ होती है यही हृदय का जो काम होता है ब्लड को पंपिंग करना, ये पंपिंग करने की ही आवाज़ होती है। और एक वयस्क मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। ब्लड प्रेशर वगैरह जो मापा जाता है नाड़ी से, वो इसी 72 का कॉन्सेप्ट से नापा जाता है कि कितना स्पीड से आपका हृदय धड़क रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और यहाँ पर देखने की चीज़ है कि जो सिरा होता है, सिरे में अशुद्ध रक्त बहता है बिना ऑक्सीजन वाला, और धमनी में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन घुल के सीधा ब्लड में घुल जाता है ऑक्सीजन, और वो धमनी में पहुंच जाता है, धमनी से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी यह पूछता है कि सिरा की दीवार मोटी होती है या धमनी की दीवार, आर्टरी की या फिर वेल्स की दीवार। तो आपको बताना क्या है, जैसे आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है दीवार उसी की मोटी होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिरा जो है पतली दीवार का होता है, क्योंकि इस पर 80 का स्पीड से ब्लड प्रेशर होता है। और जो सिरा होता है, धमनी होता है, उसमें 120 की स्पीड से जो है ब्लड सर्कुलेट करता है। तो जहाँ पर दबाव ज़्यादा होगा उसकी जो है उस मोटाई ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको प्रेशर भी तो झेलना होता है। तो इस तरह से सिरा जो है नीले कलर का होता है और धमनी रेड कलर का होता है। धमनी मोटी होती है अपेक्षाकृत सिरा से। ठीक है, और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ये हो गया आपका। अब एक आदमी का, एक वयस्क मनुष्य के हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम वजन होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हार्ट जो होता है, ये तो आपको प्रक्रिया हमारे समझ में आ गई होगी, बहुत क्रिटिकल नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ से सीधा महाशिरा से आता है ब्लड, महाशिरा से दाहिने अलिंद में आता है, फिर दाहिने अलिंद से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू नीले में जाता है, और नीले से प्रेशर जो पड़ता है तो सीधा फेफड़े में चला जाता है, और फेफड़े में ऑक्सीजन घुल जाती है। ऑक्सीजन घुलने के बाद फुफ्फुस सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, फिर ब्लड बाएं अलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से फिर महाधमनी में ब्लड चला जाता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। ये काम दिन भर रात भर हर समय हार्ट करता ही रहता है। और हार्ट ही शरीर का ऐसा अंग है जो बहुत ज़्यादा वर्क करता है और थकता नहीं है। और अगर हार्ट थक जाए तो आदमी की मौत हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग से आपको जानकारी दे दूँ। जैसे क्या होता है कि कभी कभी किसी भी व्यक्ति का हार्ट खराब होता है, हार्ट अटैक वाली समस्या होती है, तमाम चीज़ें होती है। अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है तो डॉक्टर लोग जो है हार्ट की जगह पेस मेकर मशीन होती है उसको लगा देते हैं। वो पेस मेकर मशीन जो है आर्टिफिशियली जो है ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत लेती है, और ऑक्सीजन को यहीं पर लगाया जाता है, इसी पर वो पेसमेकर मशीन लगाया जाता है। ये वाला काम पूरा ऑक्सीजन जो है अलग से ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचाया जाता है, और उस जब ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो उस ब्लड को सीधे फुफ्फुस सिरा के द्वारा बाएं अलिंद बाएं नीले में पहुंचा के पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो बाईपास, हार्ट का बाईपास कर दिया जाता है। इसके बाद हार्ट की जो है, हार्ट को जो है जो भी बीमारी है उसको ठीक किया जाता है, और फिर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है इस तरह से। तो ये बाईपास सर्जरी के द्वारा थ्रू होता है, पेसमेकर मशीन लगती है। बहुत सारे लोगों में ऐसा हुआ है। तो चलिए छोड़िए, वो बात की बात है, आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमें लग रहा है। हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। हार्ट का सिंपल सा काम है, महाशिरा से ब्लड लेके दाहिने अलिंद दाएं नीले से फेफड़े में पहुंचाना, और फेफड़े से ऑक्सीजन को लेके सीधा बाएं अलिंद बाएं नीले में पहुंचाना, और इसके बाद पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा देना। हार्ट का काम यही होता है, सिंपल सा काम होता है।
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ तो छूटा नहीं मेरे समझ से हार्ट में। हाँ, एक चीज़ छूटा है, ठीक है, साइनो आर्टियम नोड। देखिए एक चीज़ है कि जब हार्ट धड़कता है तो उसे एक ट्रिगर मिलती है, एक विद्युत जनरेट होता है जो हार्ट को पंप करता रहता है। तो ये साइनोएट्रियम नोड जो होता है, ऐसे नोड इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये हार्ट को जो है एक स्पार्क देता है। हार्ट को चलने के लिए कोई इंजन है, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना सेल्फ स्टार्ट वाली, तो स्पार्क करते हैं, इसके बाद गाड़ी चालू हो जाती है। ठीक वही काम है साइनो आर्टियम नोड का। ये क्या करता है, हार्ट के इस भाग में लगा हुआ होता है ऐसे, और इसका काम क्या है कि हार्ट को जो है एक इलेक्ट्रिक शॉक देना, ताकि हार्ट चलता रहे। तो इलेक्ट्रिक शॉक का काम ये साइनो आर्टियम नोड करता है। देखिए प्रकृति ने ऐसा बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया है कि हम उसको सोच भी नहीं सकते। इस तरह से जो है पूरे हमारे शरीर का एक अलौकिक ढांचा प्रकृति ने तैयार कर दिया है। कैसे, अगर आप सोचेंगे तो आपको ईश्वर पर पूरा भरोसा हो जाएगा, प्रकृति पर पूरा भरोसा हो जाएगा कि वाकई में ये प्रकृति हमसे क्या करवाना चाह रही है, कैसे कैसे सेट करके हमारे शरीर में ऐसी सिस्टम हमारे शरीर में बनाया है कि अगर ये देख लीजिए कि मान लीजिए एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। डायफ्राम का काम क्या होता है, डायफ्राम का काम जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ये नीचे डायफ्राम रहता है, सांस को बाहर करने का काम जो है डायफ्राम करता है। जैसे हम सांस लेते हैं, फेफड़े में ऑक्सीजन आती है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न उधर से आती है फेफड़े से, तो उसको बाहर भी तो करना होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए जो एक हमारे शरीर में डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम ऊपर होता है, तब ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब एक अगर गर्भवती महिला है, तो गर्भवती महिला का क्या होता है कि पेट में बच्चा होता है, तो उसका डायफ्राम जो है वो काम नहीं करता, उसके ऊपर बच्चा हो जाता है तो वो नहीं काम करता। तो नेचर ने ऐसा सेट किया है कि उनकी पसलियों से वो काम हो जाता है। तो गर्भवती स्त्री की पसलियों से वो डायफ्राम का काम करता है, और इस तरह से वो ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करती है। तो नेचर ने सब कुछ एक सेट करके रखा हुआ है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ठीक है, हम लोग तो बस उसका अध्ययन करके आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये ऐसे नोड जो होता है, इसका काम समझ में आ गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी की हृदय की धड़कन रुक जाती है, तो उसको एक अलग से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। प्रेस टाइप का दो होता है, उसको हार्ट पर लगाते हैं, इस छाती पर लगाते हैं और उसको शॉक दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि ये जो ऐसे नोड का काम वो कर दे, इलेक्ट्रिक शॉक इस पर लगे और हार्ट फिर चालू हो जाए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, संभव हो जाता है कि जब अलग से जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो हार्ट धीरे धीरे पंप करने लगता है, आदमी की जान बच जाती है। तो ये हार्ट के बारे में पूरी जानकारी थी। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे बताएंगे अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।